हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है जीडीएस के लिए एक फैसिलिटीज़ है जिसे हम लोग CEA के नाम से जानते हैं, यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटेशन अलाउंस की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसे कई बार CEFA के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये क्या है, इसमें जो भी जीडीएस है उनके जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, या उनकी जो फीस लगती है या जो हॉस्टल फी लगती है उसके लिए कुछ सहायता आपका डिपार्टमेंट करता है, यानी कि पोस्ट ऑफिस करता है। और उस सहायता राशि को प्राप्त करने के लिए जिस फॉर्म को भरना होता है उसके बारे में जाने आप लोग। तो ये फॉर्म है, वो फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? या तो आपका डिवीजन ऑफिस से मिल सकता है ये, या किसी HO से मिल सकता है, या आपकी SO से भी मिल सकता है, या किसी अन्य एम्प्लॉय के पास है तो आप लोग वहां से भी ले सकते हैं। तो सिंपली आज हम लोग क्या सीखेंगे कि इस फॉर्म को बिना मिस्टेक किए हुए कैसे भरना है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये जो फॉर्म है वो बेसिकली 2019 या 20 फाइनेंशियल ईयर का है। ऐसा नहीं है, जो फॉर्म है वो कंटिन्यू हुआ है, यानी कि अभी तक यही फॉर्म चल रहा है। आप लोग चाहें तो इसे 2022 और 23 की जो फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष 2022-23 है, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोग सिंपली क्या करें, यहाँ से इसको कट करके आप लोग 2022-23 इसके नीचे लिख के आप लोग इस फॉर्म को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, इसको भर के भेज सकते हैं। तो सबसे पहले जाने नंबर 1 में नेम ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि जो कर्मचारी है उसका सिंपली इसमें जो नाम आएगा, आप चाहे तो इसे हिंदी में भर सकते हैं, आप चाहे तो इसे इंग्लिश में भर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में है कि एम्प्लॉय का कोड या UID। एम्प्लॉय का कोड से मतलब अगर आप लोग चाहें तो इसमें अपनी एम्प्लॉय ID भी दे सकते हैं। तो सिंपली आपको इसमें अपनी एम्प्लॉय ID भरनी है, जो भी आपकी एम्प्लॉय ID होती है वो। नेक्स्ट उसके बाद में कैटेगरी या पोस्ट, आपको कहाँ पर फिल करना है, आपको ये सारी डिटेल्स हैं इस लाइन के बाद इस कॉलम में भरनी है, इस बात का ध्यान रखें। कैटेगरी आपकी जो भी कैटेगरी है, आपकी जो भी कैटेगरी लगती है, जनरल, OBC, SC, ST जो भी है, आप लोग वो भरे। उसके बाद में जो आपकी पोस्ट है, यानी कि पोस्ट में आप BPM पोस्ट पर हो या ABPM पोस्ट पर है, जिस भी पोस्ट पर हैं आप वो पोस्ट भरे। और उसके बाद में आप लोग अपनी BO यानी कि BO का नाम लिखें, और ब्रैकेट में आप लोग अपनी SO या HO का नाम दे सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि रेजिडेंशियल एड्रेस से मतलब है कि जो आपका निवास स्थान है, जहां भी आप लोग रहते हैं, निवास स्थान यानी कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसकी बात की जा रही है, उसका एड्रेस आप लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट नेम ऑफ द स्पाउस। स्पाउस का मतलब है कि अगर कोई मेल, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, यानी कि वो GDS में है, तो वो अपनी मिसेज का नाम लिखेंगे, यानी कि फीमेल का नाम लिखेंगे, अपनी मिसेज का नाम वो लिखेंगे। अगर फीमेल जॉब कर रही है तो वो अपनी मेल का नाम लिखेंगे। सिंपल सा ये है कि अगर हस्बैंड जॉब कर रहा है तो अपनी वाइफ का नाम लिखेंगे, वाइफ जॉब कर रही है तो हस्बैंड का नाम लिखेंगे। नेम ऑफ द स्पाउस में होता है कि जो पेयर है आपका, जो भी कपल है, उसको बोलते हैं आप लोग स्पाउस। तो जो एम्प्लॉय है उसके अलावा दूसरा जो कपल का जो भी है उसको स्पाउस में लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ध्यान रखें 7, 8, 9, 10 पॉइंट नंबर कौन कौन से? पॉइंट नंबर 7, 8, 9 और 10 आप लोग जब भी भरे इसको तब भरना है जब आपकी स्पाउस कहीं जॉब करती हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे GDS में ही भले ही क्यों ना हो। यानी कि अगर कोई मेल और फीमेल दोनों जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट में हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, चाहे GDS में ही क्यों ना हो, उनके लिए 7, 8, 9 और 10 कॉलम भरना है। अगर सिर्फ और सिर्फ मेल की जॉब है, फीमेल की जॉब नहीं है, तो आपको ये चारों कॉलम नहीं भरने हैं। सिर्फ और सिर्फ फीमेल की जॉब है, मेल की जॉब नहीं है, तो आप लोगों को 7, 8, 9, 10 के जो कॉलम नंबर है वो नहीं भरने हैं। सिंपली इसमें क्या है कि आपकी अगर स्पाउस एम्प्लॉयड है कहाँ पर, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे PSU में हो, चाहे GDS में ही क्यों ना हो, वहां आपको लिखना होता है कि आपकी जो मिसेज है या आपके जो मिस्टर है वो कहाँ पर जॉब करते हैं। तो किसी एक के बारे में आप लोगों को भरना है, जो भी आप लोगों का
सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू में है तो पीएसयू, उसकी जानकारी देनी है। और उसके बाद में जो भी उनका पद है, जो भी उनका ऑफिस या एम्प्लॉय कोड है वो लिखना है, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में है तो उसका भी नाम लिखना है। नेक्स्ट, अगर है यानी कि अगर किसी की स्पाउस की जॉब है तो उस केस में उन्होंने अगर क्लेम किया है सीईए या होटल सब्सिडी जो भी क्लेम किया है उसके बारे में लिखना है, और उसके बाद में जॉइंट डिक्लेरेशन देना है अगर क्लेम नहीं किया है तो उस केस में। सिंपल सा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर घर में से एक की जॉब है तो आप लोगों को ये जो सारे कॉलम है वो आपको नील लिख करके या ब्लैंक छोड़ के भी अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहे तो बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 11वें नंबर में है कि जो जीडीएस हैं उनके बच्चों की डिटेल्स देनी है, जितने भी उनके बच्चे 1 2 3 4 जितने भी हैं उनकी डिटेल्स देनी है, उनके नाम यहाँ पे देने हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप उनकी है डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि है, इस बात का ध्यान रखें, यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरनी है। इनमें उनकी कितनी उम्र हो रही है लगभग आप लोग आइडिया निकालें, साल में कितने साल की उम्र हो रही है उसको लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम नंबर 12 कि उस बच्चे का नाम लिखना है। यहाँ तो टोटल बच्चों की बात की जा रही थी कॉलम नंबर 11 में, यहाँ पर उन बच्चों के नाम लिखने हैं, यहाँ पर उन बच्चों के नाम लिखने हैं जिनका आप लोग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटेशन अलाउंस आप लोग क्लेम करना चाहते हैं, यानी कि 1 और 2 जिनका भी आप लोगों को क्लेम करना है उनके यहाँ पर नाम लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें और उनकी उम्र लिखें। और लिखने के बाद में आपको क्या करना है कि जो कॉलम नंबर 13 है उसका ध्यान रखें विशेष तौर से कि सबसे पहले नेम ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का नाम कहाँ लिखना है, इन कॉलम में बच्चों के नाम लिखने हैं। उसके बाद में बच्चों के स्कूल के नाम इन वाले कॉलम में लिखने हैं। उसके बाद में लास्ट ईयर में बच्चा कौन सी क्लास में था उनकी क्लास के नाम नीचे वाले कॉलम में भरने हैं। सिंपली आप लोग इस तरीके से समझे कि पहले बच्चे की डिटेल्स यहाँ देनी है, दूसरे बच्चे की डिटेल्स यहाँ देनी है, तीसरे बच्चे की डिटेल्स यहाँ देनी है। 3 डिटेल्स है, पहला है नेम ऑफ द चाइल्ड, दूसरा है स्कूल का नाम, तीसरा है कि लास्ट ईयर बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ा था। कॉलम नंबर 14 में है कि कौन से ईयर का आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आज की डेट में बात करें तो सभी लोग 2022 और 23 फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2022 में जब आपके बच्चे पढ़े थे उसके लिए आप लोग क्लेम कर रहे होंगे। कुछ लोग पुराना करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कॉलम नंबर 15 में है कि अगर आपका बच्चा डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड से मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड है या किसी भी तरीके से असामान्य बच्चा है, हाथ से, पैर से, आंख से, कैसे भी है, तो उसके बारे में डिटेल्स देनी है क्योंकि इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अगर नहीं है, डिसेबल्ड नहीं है तो आप लोग इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 16वें नंबर पॉइंट की बात करें। 16वें नंबर में है कि आपको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपका जो भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, जो भी आपका स्कूल का जो हेड है वहां से आपको ये डिटेल्स देनी है कि आप लोगों को ये देना है कि सर्टिफाइड कर रहे हैं आप लोग कि जो अमाउंट फीस का है वो आप लोगों ने एक्चुअली पेड कर दिया है। और यहाँ पर भी सिंपली कि माई वाइफ इज और आर नॉट अ जीडीएस या सेंट्रल एम्प्लॉय, इसमें सिंपली ये देना है कि मेरी पत्नी या मेरे हस्बैंड ना तो जीडीएस में है या सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है या स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू के एम्प्लॉय नहीं है और उन्होंने ऐसा कोई चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम नहीं किया है, उसका भी डिक्लेरेशन यहाँ देना है। तो इस तरीके से आप लोग 16वें नंबर कॉलम में डिक्लेरेशंस देने हैं। और उसके बाद में जो सिग्नेचर का जो कॉलम है यहाँ पर किसके सिग्नेचर होंगे, यहाँ पर जो भी जीडीएस में जॉब कर रहे हैं यानी कि जो एम्प्लॉय है उसके सिग्नेचर होंगे और उसके बाद में उनका वो नाम लिखा जाएगा। यहाँ स्टेशन में आप लोग अपनी बीओ या एसओ का नाम लिख सकते हैं और जिस डेट को आप लोग भर रहे हैं उस डेट को आप लोग लिखें। फॉर ऑफिस यूज है, इस वाले कॉलम को आप लोग छोड़ देंगे, इस वाली जगह को आपको छोड़ना है। उसके बाद में अनेक्सर बी के बारे में देखें आप लोग, ये बेसिकली आपका स्कूल से आएगा, लेकिन स्कूल से भरवाते समय आप लोग थोड़ी सी केयरफुली इसको भरवाएं, ध्यान से भरवाएं कि यहाँ आपको क्या करना है। यहाँ बच्चे का नाम आएगा, इस वाले कॉलम में बच्चे का रोल नंबर आएगा, यानी कि जो यहाँ दिया हुआ है उसको आप लोगों को इस तरीके से चलना है। रोल नंबर के बाद में जैसे यहाँ पर रोल नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ आपको रोल नंबर भरना है, यहाँ एडमिशन नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पर एडमिशन का नंबर देना है। इस तरीके से आप लोगों को एक पीछे वाले कॉलम की तरफ चलना है, एडमिशन नंबर यहाँ भरना है। उसके बाद में आपको क्या भरना है कि सन और डॉटर ऑफ किसके,
यानी कि यहाँ किसका नाम आएगा, यहाँ पेरेंट्स के नाम आएगा। किसका आएगा, पेरेंट्स के नाम आएंगे, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में है आपका कौन सी क्लास में है बच्चा, वित्तीय वर्ष कौन सी थी, यानी कि 2022-23। यहाँ उनकी डेट ऑफ बर्थ अंकों में लिखनी है। अंकों से मतलब जैसे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से अगर है 12/3/2022 है, जो भी है उस तरीके से आप लोग भर सकते हैं। 2020 है, किसी की 19 है, किसी की 18, जो भी आप लोग भर सकते हैं। उसके बाद में इसको भरना है आपको शब्दों में। जैसे आपका 12 मार्च है तो आपको क्या भरना है कि या तो अगर आप लोग हिंदी में भर रहे हैं तो 12 मार्च लिख सकते हैं, और इंग्लिश में भर रहे हैं तो 12th ऑफ मार्च इस तरीके से भरेंगे। 12th ऑफ मार्च इस तरीके से आप लोग इंग्लिश में भरना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में वित्तीय वर्ष 2022-23 एकेडमिक ईयर कौन सी चली थी, एकेडमिक ईयर 2022-23 चली थी। यानी कि जो भी आपकी वित्तीय वर्ष चलती है लगभग वही आपकी एकेडमिक ईयर चलेगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अगर बच्चा आपका हॉस्टल में रहा है तो हॉस्टल की डिटेल्स भरनी है, यानी कि यहाँ बच्चे का नाम है, यहाँ उसकी कितनी फीस लगी है, और उसके बाद में संस्था किससे रिकॉग्नाइज्ड है। यानी कि अगर आपका सेंट्रल से है तो सेंट्रल में कहाँ से उसका रजिस्ट्रेशन है, स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर कि रिकॉग्नाइज कहाँ से, एफिलिएटेड कहाँ से। कई बार आप लोग सीबीएसई बोर्ड देखते हैं, कई बार आप लोग स्टेट के बोर्ड्स के नाम भी देखते हैं। उसके बाद में उनका जो एफिलिएशन नंबर है, रिकॉग्नाइजेशन नंबर है स्कूल का, वो आपको यहाँ पर देना है। हॉस्टल डिटेल्स अगर है तो दे, नहीं है तो आप लोग इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ संस्था के जो प्रधान है, यानी कि जो आपके स्कूल के जो प्रधान है उनके सिग्नेचर होंगे और उनकी डेट स्टैंप लगेगी। यहाँ स्टेशन है, यहाँ उनकी डेट लगेगी। नेक्स्ट आपको सेल्फ डिक्लेरेशन में क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर जो भी एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई से मतलब जो भी जीडीएस में है उसको अपना नाम लिखना है। उसको अपने नाम लिखने के बाद में यहाँ पर वो किस पोस्ट पर है, बीपीएम पोस्ट पर है या एबीपीएम पोस्ट पर है, वो अपना देना है। उसके बाद में यहाँ आप लोग ऑफिस का नंबर दे सकते हैं, यानी कि आप ऑफिस नंबर से मतलब ऑफिस का नाम देना है, या फिर अगर आप लोग चाहें तो अपनी एम्प्लॉय आईडी भी दे सकते हैं। ऑफिस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपनी बीओ का नाम लिखना चाहे बीओ का लिख सकते हैं, ब्रैकेट में एसओ या एचओ का नाम देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद में एक और चीज ध्यान रखना है कि यहाँ आपके बच्चे का नाम आएगा, यहाँ आपकी बच्चे की स्किल की क्लास आएगी, यहाँ इसका सेक्शन आएगा, यहाँ उनका रोल नंबर आएगा, यहाँ एकेडमिक ईयर यानी कि 2022-23 आएगी, और नेक्स्ट यहाँ इतने बड़े कॉलम में आपके स्कूल का नाम आएगा। इस वाले कॉलम का विशेष रूप से ध्यान रखें, यहाँ बच्चे का नाम आएगा। यहाँ किसका नाम आएगा, यहाँ बच्चे का नाम आएगा, बच्चे का नाम आएगा। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपके पास में 2 बच्चे हैं, यानी कि आप लोग 2 बच्चों का क्लेम कर रहे हैं, तो आपको एक फॉर्म में 2 सेल्फ डिक्लेरेशन देने हैं। एक फॉर्म में कितने सेल्फ डिक्लेरेशन देने हैं, दोनों बच्चों के लिए अलग अलग, यानी कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन एक बच्चे के लिए, यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन का एक फॉर्म में 2 पेज लगेंगे। और ऐसे ही सेम टू सेम जैसे आपका ये स्कूल वाला जो फॉर्म है एनेक्सर बी है, अगर आपके पास में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों का आप लोग क्लेम कर रहे हैं, तो आपके स्कूल का जो डिक्लेरेशन है वो भी आपका 2 जाएगा, एक बच्चे का 1 जाएगा। तो इस तरीके से आपके 2 इसके लगेंगे, यानी कि 2 ये लगेंगे फॉर्म एनेक्सर बी और सेल्फ डिक्लेरेशन वाला। नेक्स्ट आपको ये सारा भरने के बाद में यहाँ पर सिग्नेचर होंगे एम्प्लॉय के, यहाँ उनका नाम, यहाँ उनकी ऑफिस, यहाँ उनका पद का नाम, यहाँ से फिर प्लेस एंड डेट आप लोग लगाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का जो फॉर्म है वो आपको भरना है। तो जरूरी बातें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो क्या क्या है, इस बात का आप लोग नोट डाउन कर लें। ये जो कॉलम, ये जो फर्स्ट पेज है, इसको आपकी एक कॉपी जाएगी इसकी, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट इस वाले पेज की भी एक कॉपी जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद में जो अनेक्सर बी है इसका ध्यान रखें। अगर 2 बच्चे हैं तो उनका अलग अलग जाएगा, एक बच्चे का 1 जाएगा, यानी कि टोटल आपके कितने, अगर 2 बच्चे हैं तो 4 पेज हो गए टोटल अभी तक, यानी कि एक ऊपर वाले, इसकी 2 कॉपी, टोटल 4। और आपके 2 बच्चे हैं तो 2 सेल्फ डिक्लेरेशन के, यानी कि आपके कितना पेज हो गया, पहला पेज, दूसरा पेज प्लस दूसरे पेज के 2 प्लस सेल्फ डिक्लेरेशन के 2। अगर आपके पास में एक बच्चा है तो आपके पास में टोटल कितने पेजेस हो जाएंगे, 4। अगर आपके पास में 2 बच्चों को क्लेम करना है तो आपके पास में कितने पेज हो जाएंगे, आपके एक पेज में, यानी कि एक फॉर्म में टोटल कितने हो जाएंगे, एक फॉर्म में टोटल 6 पेज हो जाएंगे। और आपको ये 2 कॉपीज में भरना है, यानी कि आपको ऐसे 2 फॉर्म भरने हैं,
यानी कि अगर आपका एक बच्चा है तो टोटल 8 पेज, 2 बच्चे हैं तो 12 पेज लगेंगे, इस बात का ध्यान रखें। यानी कि एक फॉर्म पूरा भरने के बाद में उसका जेरोक्स जाएगा, एक तरीके से ये समझ सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से आप लोगों को भरना है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप लोग टीम के नंबर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।